गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना। आप चलिए अपन आज जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 बेसिकली आपके प्रीवियस क्लास में हो चुका था, लेकिन उसमें जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या था, बेसिकली फैक्टराइज करना बताया गया था। तो वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था, इस वजह से मैं वो क्वेश्चन उस टाइम नहीं करवाया, है ना। तो इसलिए जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, है ना, तो उनके कॉन्सेप्ट मैं बता दिया था। क्योंकि फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, इसलिए आज जो है आपके एक्सरसाइज 2.3 के फोर्थ और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात आई आपको समझ में। चलिए, प्रीवियस क्लास जिसने नहीं देखी है तो वो एक बार और देख ले, और बिना उस क्लास को देखे आपको इस क्लास में नहीं आना है। क्योंकि अगर आपने उस क्लास को वॉच नहीं किया और इस क्लास में आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भाई फैक्टराइज करना है आपको इन तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है बेसिकली, इनको करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज अपन देखेंगे कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अपने को इन सभी जितने भी पॉलिनोमियल लिखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपन डेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे किससे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, बी की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है ना। साइन के साथ आएगी, क्यों आएगी साइन के साथ में, उसका मैं कारण बताता हूँ। मैं इसको इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 12x² अगर इस फॉर्म में लेके आऊँ तो मैं इसको प्लस करके -7x और +1, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी जाएगी -7, और सी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, है ना। जो भी वैल्यू लिखी मैंने साइन के साथ लिखी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टेप 2 में बताया था, आपने यदि ध्यान ध्यान से वो वीडियो देखी होगी, कि अपने को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, a इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और फिर जो मिडिल टर्म है, ठीक है ना, मिडिल टर्म है, इसको इक्वल रख देना है जो अपन ने भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई किया है उसको अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि भाई अपने को दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मैं अगर एडिशन करूं, ठीक है ना, जिनका मैं क्या करूं, एडिशन करूं तो मुझे -7 मिले, और उन्हीं दो नंबरों का, है ना, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, 12 मिले, ठीक है ना। तो वो ऐसे नंबर हैं -4 और -3, और इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 12 मिलता है ना। नंबर मैंने चेंज नहीं किए, आप ध्यान रखना, नंबर मैंने चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर उसके बाद अपने को ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, है ना, इसको इसमें क्या करेंगे, अपन पुट करके इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था कि भाई क्या करेंगे, इसको 12x² एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। फिर यह जाएगा -4x -3x, इसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अपने को बेसिकली इस मिडिल टर्म्स को सेपरेट करना है, और बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आप ये जान सको कि वो दोनों, अब अपन ऐसा नहीं है कि अब 12 को भी 4 × 3 लिख देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है, करना है लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये दो नंबर ही क्यों लिए मैंने, क्योंकि इनका एडिशन करूंगा तो -7 आएगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो 4 × 3, ठीक है ना, x² -4x -3x +1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 मैंने कॉमन लिया, x यहाँ भी है ना, और x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास 3 और x, है ना, एक x मैंने ले लिया, तो एक x ही कॉमन बचेगा, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,
ठीक है ना। यहाँ से मैंने माइनस में 1 कॉमन लूँगा तो मेरे को बचेगा 3x माइनस में 1, ठीक है ना। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ भाई, 4x माइनस 1 को भी लिखता हूँ एक साइड, और ये दोनों में से एक व्यक्ति को कॉमन लेके और एक में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस, मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, हेंस 4x माइनस 1 and 3x minus 1 is a factor of, है ना, किसके, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इसके क्या है, फैक्टर हैं। और यदि आपको चेक करना है तो इनको आप 0 के बराबर रखिए, है ना। यदि आपको चेक करना है कि जो आपने फैक्टर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो आप 4x माइनस 1 को क्या करिए, 0 के इक्वल रखिए, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और x की वैल्यू किसमें पुट करिए। यदि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है इसका मतलब आपका आंसर सही है। और इसी प्रकार आप 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू आएगी 1/3, 1/3 को आप इस पॉलिनोमियल में रखो। यदि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, देखिए 2x स्क्वायर लिखा है, तो सबसे पहले मैं इनका क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा। तो a इक्वल हो गया 2, b इक्वल हो गया 7 और c इक्वल हो गया आपका 3, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आपका मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू सी, ठीक है ना, इक्वल टू b, है ना, 3 2 जा 6 और 7। अब आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो 7 है और उन्हीं नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें तो 6 आए। तो क्या हो सकता है, आप बोलेंगे कि सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि 6 प्लस 1 कर सकते हैं तो 7 आएगा, और 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अभी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर सोच पा रहे हैं नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नंबर आप इजिली सोच पाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपन निकल लिया। अब मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या लिखी है भाई, देखो 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म लिखी है 7x, तो मैं इसको लिख दिया भाई 6x प्लस x, है ना। इससे x के साथ में लिखूंगा क्योंकि दोनों को प्लस करूंगा तो 7x आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका सही माना जाएगा। यहां से मैंने 2x कॉमन लिया तो ये बचा आपका x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो x प्लस 3 और 2x माइनस प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि हैंस x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। और यदि आपको चेक करना हो तो x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, -3 इस पॉलिनोमियल में रखिएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2 इस पूरे पॉलिनोमियल में रखिएगा। यदि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी कैसे करेंगे इसको, थर्ड क्वेश्चन को देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x लिखा है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी होगी, अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना, करना है। ये जो आपको एग्जाम में करना है, ये जो मैंने आपको करवाया है, हर एक को किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है ना, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। b इक्वल टू हो जाएगा 5 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस में 36, ठीक है ना, और b कर ये हो गया 5। अब आपको दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो क्या आ जाए, 36 आ जाए, और अगर उनका एडिशन करूं तो 5 आ जाए, है ना। तो आप बोलेंगे सर 9 चौक 36, यानी कि 9 इंटू 4, ठीक है ना, मतलब 9 4 36 होता है ना। और यदि मैं 9 में से 4 को माइनस करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। स्प्लिट करते हैं अपन, 6x स्क्वायर, है ना, प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है ना, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और माइनस में 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं अगर 3x कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि 3 2 जा 6 और एक x बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 3, ठीक है ना। अब जो चीज़ यहाँ बची है वो चीज़ यहाँ भी बचेगी सेम, पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये आपको क्या मिले, ये वाला टर्म मिले। मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको सेपरेट कर लेना है ना, अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए। तो ये टर्म पाने के लिए मैं अगर यहाँ -2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -4x और माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर इसको क्या करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। इसका मतलब क्या है, इसके दोनों फैक्टर क्या आ चुके हैं, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, इसके जो है दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 होगा, ठीक है।
इतनी बात आई आपको समझ में, है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करिएगा, है ना। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है ना। आप सीधे सीधे करिएगा, इसका बहुत सिंपल है ना। आपको कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है ना। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ना 5, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, एक्सरसाइज 2.2 का। इसको लिखा है फैक्टराइज करने हैं, है ना। अब ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे मैंने बोल दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब क्या है, स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, +-1 +-2 +-3। मतलब पहले +1 रख के देखेंगे, फिर -1 रख के देखेंगे, फिर यदि ये 0 नहीं आता है ना, तो अपन क्या रख के देंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर +-3। मतलब फिर अगर मतलब ये नंबर अपने को रख के देखना है और ये देखना है किस नंबर पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपके सिलेबस में होगा बेसिकली इस नंबर से आपका काम हो जाएगा, है ना। +- आप 1 रखोगे तो आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में है ना। आपको ज़्यादा नंबर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम का भी बचत होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पुट करना है आपको इस पूरी पॉलिनोमियल में जो px लिखा है। क्या लिखा है px, आपको इस तरीके से लिखना है ना, x³ - 2x² - x+2, ठीक है ना। एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, है ना। यहाँ से आपको सॉल्व नहीं करना है ना, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, पुट x = 1। पहले आप क्या करिए, इसमें 1 पुट करिए, ठीक है ना। तो P1 कितना जाएगा आपका 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर, है ना, -1 + 2, ठीक है। 1 का क्यूब हो जाएगा 1, ठीक है ना, -2, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 -1 + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है, यहाँ -1 + 2, तो ये हो गया कि भाई -2 + 2, ये हो गया 0। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट की ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है ना। क्या पुट किया हमने, x की वैल्यू 1 पुट की, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। अतः अपन ये बोल सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो आप यहां लिखिएगा हेंस एट x = 1 द होल पॉलिनोमियल, है ना, इज 0, so we can say that, है ना। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x-1, ठीक है ना। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, x³ - 2x² - x+2, ठीक है ना। ये कैसे मैंने लिख दिया x-1, देखिए आपको याद होगा कि जब अपन ने फैक्टर थ्योरम निकाला था, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम, यहाँ ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि बाई फैक्टर थ्योरम। जब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था कि यदि ये इसका फैक्टर होता है x-1 यदि इसका फैक्टर है, ये बेसिकली आपको फैक्टर दिया हुआ होता था, ठीक है ना। वहां पे आपको फैक्टर नहीं निकालने पड़ते थे, फैक्टर आपका दिया होता था। तो यदि मैं बोलता था कि भाई x-1 इसका फैक्टर है, तो आप क्या करते थे, x-1 को 0 के इक्वल रखते थे, इस तरीके से आप करते थे ना कि भाई x-1 को आप क्या रखते थे, 0 के बराबर रखते थे, x = 1 आ जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्या आ गया आपका x = 1 आ गया, तो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, x-1 0 हो जाएगा। यदि x = 2 पे 0 होता तो मैं फैक्टर लिखता x-2, यदि x = 3 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होता तो मैं बोलता x-3 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। यदि x = 4 पे पूरा पॉलिनोमियल 0 होता तो मैं बोलता x-4 इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है ना। इतनी बात आई आप समझ में। जिस भी पॉइंट पे पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा उसको अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर, मतलब ये जो भी है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और बराबर में 0 करेंगे, ठीक है ना।
फैक्टर थ्योरम से यहां तक। तो ये तो इसका एक फैक्टर आपको निकला, ठीक है ना, एक फैक्टर आपको निकल चुका है x-1। अभी भी ये दो फैक्टर बचे हुए हैं, तो दो फैक्टर आपको निकालने हैं। तो दो फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग होगा। तो इतना लिखने के बाद अब यहां पे आप सॉल्व कीजिए, है ना, बाय डिवीजन, है ना, एल्गोरिथम, ठीक है ना। भाई x-1 इसका फैक्टर हो गया, है ना, तो मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है ना, x³ माइनस 2x स्क्वायर, है ना, माइनस x प्लस 2, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा और इसको क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, ठीक है ना। डिवाइड करूंगा तो मैंने डिवाइड का एक नियम बताया था कि भाई पहले क्या करना है, x³ को x से डिवाइड करना है, ठीक है ना। x³ को मैं x से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा भाई x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के साइन क्या है, सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसको करेंगे माइनस, है ना। ये जो पहली टर्म है इसको अपने को क्या करना है, हटाना है। यदि इसमें दोनों साइन क्या है, दोनों साइन सेम है तो ही आपको यहाँ साइन बदलना है। यदि ये प्लस में होता, ये माइनस में होता, तो आपको साइन नहीं बदलना पड़ता, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, उस केस में भी साइन बदल के आ जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया। नीचे वाली टर्म का अपने को साइन बदलना है, यह ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना, माइनस 2x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और एक टर्म आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। अब आपको अगेन रिपीट करना है कि भाई माइनस में एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, माइनस में, आप ध्यान रखिएगा, माइनस में आपको डिवाइड करना है, साइन के साथ लेना है चीज़ों को, है ना। इससे कैंसिल आउट होगा, इस मतलब यहाँ जाएगा आपका माइनस एक्स, और माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका माइनस 2x प्लस 2। अब वापस से माइनस 2x को किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, पहली टर्म से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म से अपन डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2x, और ये हो जाएगा प्लस में 2, है ना। साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। अगर ये जीरो नहीं आता तो आपका ये जो फैक्टर है वो गलत होता, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, इस वजह से रिमाइंडर आपका जीरो आया है ना। ये कंफर्म है कि आपका रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है ना। तो आपके सामने ये एक पॉलिनोमियल मिल गया आपको, है ना, है ना। तो आप यहां पे लिखोगे कि हेंस px इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहां से आप अगेन जो मैंने आपको अभी सिखाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टर करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 2, है ना, और इसको अपने को माइनस, मतलब आपको ऐसा नंबर सोचना है कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो -7 आए। तो आप बोलेंगे सर -2 और +1 और 2 × 1, मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2, है ना। इस तरीके से होगी, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन आया तो x माइनस 2। तो फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 2 और x प्लस 1। मतलब इसका मतलब है कि इसके तीन फैक्टर हुए, है ना, तीन फैक्टर हुए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। आप लिख सकते हैं, नीचे एक लाइन लिखिएगा आप इसी के नीचे, ठीक है ना, ये लाइन इसके नीचे आएगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं सकता, इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हेंस x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है, आपको पहले ये स्टेप नहीं लिखनी है, ठीक है ना, यहाँ से आपको लिखना चालू करना है यहाँ तक, ठीक है, फिर आपको ये करना है, ठीक है, यहाँ से करना है, फिर लास्ट में इसको लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, इसकी डिग्री 3 है इसलिए 3 फैक्टर आए, 4 डिग्री होती तो 4 फैक्टर आते, 2 डिग्री होती तो 2 फैक्टर, 1 डिग्री होती तो एक फैक्टर। जितनी डिग्री है उतने फैक्टर, उतनी वैल्यूज, उतने जीरो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको नोट कीजिए। आगे के जितने क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी आप इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ये रहेगा भाई, x³
है ना, +13x² + 32x + 20। सबसे पहले अपन को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो मैंने करूँगा भाई स्टेप 1, है ना, बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। ये कोई मेथड नहीं है, मैंने अपने मन से मेथड बोल दिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि क्या आपको x = 1 रखने पे 0 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सब में एडिशन है ना। तो 1 रखने पे तो 0 मिलने से नहीं रहा, ठीक है ना। तो अपन क्या रखेंगे, x = -1 रखेंगे, क्योंकि -1 रखने पे इसको 0 मिलेगा, ठीक है ना। 1 रखोगे आप तो देखिए वैल्यू बड़ी आएगी, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे 32 हो गया, मतलब कहीं से कहीं तक 1 रखने पे ये 0 नहीं हो सकता, है ना। तो आपका ये कॉमन सेंस या सिविक सेंस इतना होना चाहिए कि अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पूरे में अगर पूरा पॉलिनोमियल प्लस में लिखा है तो 1 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। माइनस में हो सकता है, चाहे वो -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो। हाँ, यदि बीच में कहीं प्लस माइनस होता तो 1 में 0 हो सकता था, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, x = -1 रखूंगा, ठीक है ना। मैं -1 रखा तो ठीक है ना। तो px = कितना है, पहले आप ये लिख लो, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है ना। तो x = 1 रहूंगा, -1 रखेंगे अपन, ठीक है ना। तो p -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, है ना, 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है इसकी, क्या है पावर, ऑड है तो माइनस में 1 आएगा, है ना। इवन है तो प्लस में 13 आएगा, इवन पावर है तो प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 13 में मल्टीप्लाई हुआ 13 आ गया, ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस में 32, है ना, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये हो गया 20, ठीक है। अब देखिए 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 12 - 32 + 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका -20 + 20 = 0। इसका मतलब क्या है कि x = -1 पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि x - 1, है ना, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है ना। एट x - 1, x = -1 पे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, किसका फैक्टर हो जाएगा ये, x³ + 13x², है ना, + 32x + 20। अब ये तो एक ही फैक्टर की बात हुई, अपने को कितने फैक्टर अभी और निकालने हैं, 2, क्योंकि डिग्री कितनी है, 3। अच्छा, मैं आपके समझ में आया कि मैंने कैसे लिख दिया, x + 1 कैसे लिख दिया। देखिए यदि x = 2 पे x - 2 था, है ना, x = -1 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 ही तो होगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ने तो अभी, कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि उन्होंने देख लिया कि भाई इस तरीके से करना है तो इसको x - 1 ही लिख के आ जाते हैं, है ना, +1 नहीं करते, लिख देंगे भाई x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये लिख के आ जाएंगे, फिर इसको डिवाइड करते हैं तो उनको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। और मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल में यदि आपने एक स्टेप गलत की तो क्योंकि देखिए इतनी लंबी प्रोसेस होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना बहुत अच्छी खासी प्रोसेस है। अगर आपने एक स्टेप में भी प्लस माइनस की गलती की तो विश्वास मानिए आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन होता है 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है ना। लंबे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, स्टेप मार्किंग के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, है ना, मतलब x + 1 को किससे डिवाइड करेंगे आप बेटा, x³ + 13x², है ना, + 32x + 20, ठीक है। इससे आपको डिवाइड करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए चीज़ों को, ठीक है ना। कैसे लेके चलना है, इसकी पहली टर्म देखिए और इसकी पहली टर्म देखिए, क्या लिखा है, x³ और x, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बता दूं मैं, आपको क्या करना है कि भाई x³ को किससे डिवाइड करना है, पहले x से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक x कैंसिल, x², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x², फिर इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, है ना, x² का x से मल्टीप्लाई होगा x³ प्लस x² का 1 से मल्टीप्लाई होगा x², ठीक है ना। चिन्हों को बदलिए क्योंकि आपको इसको कैंसिल आउट करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12x² + 32x, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भाई, इसकी पहली टर्म क्या है, 12x², ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि सर इसकी पहली टर्म 12x² है, इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, x से, इससे कैंसिल हो जाएगा, 12x हो जाएगा, साइन में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे अपन प्लस में लिखेंगे भाई 12x, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा आपका 12x², ठीक है, और प्लस में 12x। फिर से इसको क्या करेंगे, ये वाली टर्म को अपने को क्या करना है, माइनस करना है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका पास 0, 20 x प्लस 20, ठीक है ना। फिर अगेन हम 20x पहली टर्म है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसकी पहली टर्म से, ठीक है। ये आ जाएगा 20, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस में 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 20, माइनस किया मैंने, तो ये हो गया आपका 0, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई अपना आंसर बिल्कुल सही है। फिर अपने को अगेन इसके फैक्टर करने हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आ गया। अब इसके फैक्टर आपको करना है जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको सिखाया था, है ना। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 और सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 20 को आप इक्वल रखिए 12 के, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आएगा 20 और मिडिल टर्म के आप इसके बराबर रखिए। फिर आपको दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 20 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या हो, 12 हो। तो खोजिए क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, खोजिए इसको आप, ट्राई पहले सोचिए क्या हो सकता है। सोच लिया आप लोगों ने, क्या होगा बताइए। वेदांत बोल रहे हैं, है ना, कमेंट्स में कि सर 6 और 2 होगा। ये वेदांत नाम का एक विद्यार्थी है, उसका कहना है। तो चलिए वेदांत की अपन बात मानते हैं कि 6 और 2 को प्लस या माइनस करते हैं। तो यदि मैं 6 और 2, है ना, 6 प्लस 2 को प्लस करूंगा तो ये तो 8 हो गया भाई, और माइनस करूंगा तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। और 6 2 जो 12 होता है, ठीक है ना। तो ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 12 आ गया, जबकि आना चाहिए 20 और यहाँ आना चाहिए 12। तो 6 और 2 तो 6 और 2 तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये आपका वेदांत आंसर गलत आ गया, ठीक है ना। और बताइए क्या हो सकता है। एक कमेंट और आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये कोई बच्ची है, देखिए महिलाएं कितनी आ गए हैं। ये बोल रही है सर, है ना, 10 और 2, ठीक है, ये इसने बोला। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं 10 और 2 को प्लस करता हूं तो 12 आता है, और 10 इंटू को मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आता है। बहुत बढ़िया वेदिका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, किसमें, 12 को करना है। तो कैसे करेंगे आप, ये जो दो नंबर आपने निकाले हैं उसी से करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहां कर दूं, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, x प्लस 10 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। ये टर्म और टर्म सेम होनी चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि यहाँ पे x प्लस 10 होना चाहिए, तो यहाँ भी x प्लस 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो x प्लस 10 और यहाँ पे x कॉमन आएगा ना, x प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से। एक आ गया भैया आपका x प्लस 1, एक आ गया x फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। ये आपके क्या आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन विश्वास मानिए जब आप इसकी प्रैक्टिस जो है करेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। पॉलिनोमियल थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, तो आपको बोर बिल्कुल नहीं होना कि कब खत्म होगा, कब से चालू है, ठीक है ना सर, 10-11 दिन तो हो गए, लेकिन आपको बिल्कुल बोरियत फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल मैं बता रहा हूँ कि 10th क्लास में अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया तो 10th क्लास में विश्वास मानिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपको 10th क्लास में पढ़ना है, और 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत लंबा है ये पॉलिनोमियल, कब से पढ़ रहे हैं, तो लंबा इस वजह से कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, तो आपके लिए छोटा सा हो जाएगा। जब भी अपन किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, पहली बार कहीं जाते हैं, है ना, तो देखिए जब आप अपने घर से कोचिंग की ओर पहली बार निकले होंगे तो आपको बहुत दूर लगा होगा कि यार कितना दूर है, लेकिन जब डेली जाते हैं कोचिंग तो आपको आपको पता नहीं चलता कब कोचिंग आ गई, ठीक है ना। तो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लंबा लग रहा है। इसको आप रिवीजन करते रहिए, इसलिए क्योंकि रिवीजन करने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और अब ये चैप्टर आपको आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अपन एल्गोरिथम की बात करेंगे, ठीक है ना। एल्गोरिथम जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, एल्गोरिथम आइडेंटिटी की बात करेंगे। उसमें बहुत प्रकार की जो है आइडेंटिटी है, और वो क्लास मेरे हिसाब से 3 से 4 क्लास लगेगी अभी पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो 15 to 16 क्लास उसमें ये खत्म होगा, ठीक है ना, इससे पहले नहीं खत्म होने वाला।
और मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कंपटीशन में भी आपके बिल्कुल काम आएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि अरे हो गया अपन ये कब पढ़ लेते हैं इसको छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल मत, अगर आप छोड़ेंगे अपने रिस्क पे छोड़िए, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। जब तब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो पसंद आता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।